श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् प्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को वास। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम प्रिय हमारे प्यारे उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए और कार्तिक मास की जो महत्व है, जो कथा है, इसको हम सभी श्रवण करते हैं। ये जो पुनीत माह चल रहा है, जिसका महत्व हमने पहले बताया है आपको। प्रथम जो अध्याय आता है, इस प्रथम अध्याय में हम सभी प्रवेश करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है, केवल सुनने मात्र से। लेकिन विडंबना आज ये है, आज कलयुग में इतनी सारी विशेषताएं हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आज गांव-गांव में कथा हो रही है, वहां जाके टीवी के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से हम कथा श्रवण कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा कथा में मन नहीं लगता और व्यथाओं में मन लग जाता है। व्यथाओं के लिए, उपन्यास पढ़ने के लिए, फिल्म देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए कितना मन लगता है, जरा आप विचार कीजिए इन बातों पर। सीतापुर जिले के अंतर्गत जो नैमिषारण्य पड़ता है, उस नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, वहां पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को एक कथा श्रवण करा रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद बाबा चले, उसके बाद सत्यभामा भगवान लक्ष्मीपति से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,108 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया। एक कथा आती है पहले कि नारद बाबा जब आए तो भगवान को भी सत्यभामा जी ने दान में दे दिया, ऐसा दर्शन आता है। तो आज सत्यभामा जी कहती हैं, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा श्रवण कराइए। मैं उसको सुनना चाहता हूं, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। और सत्यभामा ने जब भगवान कृष्ण से ऐसा कहा है, तो भगवान उनको श्रवण कराते हैं। वही बात नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी
सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। मैंने मतलब कौन से शुभ कर्म किए और कौन ऐसे दान व्रत जप नहीं किए कि जिससे मुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ा। कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। अतिथि के लिए हमारे शास्त्रों में देवतुल्य बताया गया। अतिथि देवो भव। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि ना हो, लेकिन आज अतिथि भी टाइम बता के आते, फोन करके आते। अतिथि उसे ही कहते हैं जिसकी आने की तिथि ना हो। तो रोज वह देव शर्मा नामक ब्राह्मण अतिथियों की सेवा और हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करते। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धा अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
में एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवतत्व, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जैसे एक इंसान है, वह इंसान हमारा पिता भी है, अपनी पत्नी का पति है और अपने भाई का भाई है, अपने पिता का पुत्र है। ऐसे ही जब दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। उसको बहुत दुख हुआ। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ रहूं? अब तो वह कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी सद्गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो उसे पैसे मिले उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। कितनी सुंदर शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए उसने सब कुछ बेचकर और श्राद्ध इत्यादि तर्पण किया। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इन कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं क्या आवश्यक है श्राद्ध करना, तर्पण करना आवश्यक है? इससे क्या होता है? इसीलिए तो आज पितृदोष इत्यादि बन रहे हैं। तो महाराज वह हर पल हर क्षण 8 पहर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे, मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। कितना सुंदर दर्शन है। मंदिर में केवल झाड़ू लगाने मात्र से, भगवान का ध्यान करने से, स्वस्तिक बनाने से, भगवान की पूजा करने से जीवन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आज हमारा सेवा भाव रहा ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी सेवा करते हैं। कभी मंदिर में जाइए तो अगर अवसर प्राप्त होता है तो बिना कहे, बिना सोचे समझे कुछ सेवा मिल रही है तो उस सेवा को करना चाहिए। झाड़ू मिल रही तो झाड़ू लगाइए। याद आती है एक कथा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो सबको सब भाग सौंपा गया। और जब मेरे ठाकुर जी से पूछा गया कि प्रभु आप कौन सी सेवा लेंगे, धन्य है, वाह मेरे ठाकुर जी ने कौन सी सेवा ली सज्जनों।
मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि जब सब ब्राह्मण संत प्रसाद पाके जाएंगे तो उनकी जूठी पत्तलों को मैं फेंकूंगा। जरा सोचिए, विचार कीजिए आप। आज हम मंदिर में, तीर्थ स्थान में, कहीं भी इस चीज को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते कि जो पारब्रह्म परमात्मा है, जो सारे संसार को चलाने वाला है, वह एक कार्य कर रहा है, लेकिन हम आज अभिमान से खड़े रहते हैं। तो याद रखिए, जीवन में अगर हमें अवसर मिलता है कहीं मंदिर में झाड़ू लगाने का, कोई सत्संग हो रहा है तो फर्श बिछाने का, तो चूकिए मत साहब। और यह सुनकर वह गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रस्त थी, दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान करने के लिए चली, क्योंकि नियम था। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह कांप रही थी, वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यराज थे। पूर्व जन्म में चंद शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस समय उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। भगवान कितना सुंदर उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सत्यभामा ही प्रिय है। जो भी इस व्रत को करता है, जो भी प्रभु से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं वो भी हमें तुम्हारे समान ही प्यारा है। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न होती हैं। आगे की कथा को हम कल तृतीय दिवस में श्रवण करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को मिले वृंदावन धाम। आप सभी का भगवान कल्याण करें, सपरिवार सब पर कृपा करें।